Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study about normal form of a bilinear transformation having only one fixed point. यहाँ पे कितना fixed point है? Only one fixed point है. Two fixed point का देख लिया था हमने previous video में. So अभी इसका statement है prove that every bilinear transformation with a single non-infinite fixed point alpha can be put in the normal form 1 upon w minus alpha is equal to 1 upon z minus alpha plus k एंड यहाँ पे k क्या है यानी कांस्टेंट है. सो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं. यहाँ पे कितने फिक्स पॉइंट है? सिंगल फिक्स पॉइंट है जो कि है अल्फा. तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट वी कैन राइट w इज इक्वल टू z. इसका रीज़न है बाय डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट. So w is equals to z, or we can write z is equal to w, and w की वैल्यू होती है हम सबको पता है az प्लस b अपॉन cz प्लस d. अभी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. z इंटू सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी. So we get cz square plus zd is equal to az plus b. So cz square plus z common in bracket d minus a minus b is equal to 0. So अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. Now यहाँ पे क्या बोला गया है? अल्फ़ा क्या है? फिक्स पॉइंट है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. सो नाउ अल्फ़ा इज द ओनली वन फिक्स पॉइंट of the quadratic equation 1. सो अगर अल्फ़ा फिक्स पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 का, मीन्स अल्फ़ा क्या है? रूट है इक्वेशन नंबर 1 का. एम्प्लाइज इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर 1. सो सेटिस्फाई कैसे करेंगे? सी अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स जेड इज इक्वल्स टू अल्फ़ा पुटअप करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू डी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. अभी ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो सी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डी माइनस अल्फ़ा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0. सो सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा इज इक्वल टू बी माइनस डी अल्फ़ा. सो अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. अभी जो इक्वेशंस मिले थे हमको, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, वो मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिए हैं. सो नाउ द इक्वल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विल बी. अभी देखो अल्फ़ा एक ही फिक्स पॉइंट है इक्वेशन नंबर 1 का, मीन्स अल्फ़ा क्या है? रूट है. तो अल्फ़ा एक ही रूट है मीन्स इक्वल रूट्स होंगे. सो नाउ द इक्वल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 विल बी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a. अभी मैंने ये कैसे लिखा? दिस इज़ फ्रॉम, ऐसे रूट्स निकालते हैं ना. अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो ये वाला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे ज़ीरो है
इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिलेगा तभी इक्वल रूट्स होंगे उस इक्वेशन को. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a विच इज़ इक्वल टू माइनस, अभी इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, d माइनस ए है. सो ब्रैकेट में लिखते हैं d माइनस ए अपॉन 2, कैपिटल A की वैल्यू है c, सो 2c. अभी मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 अल्फा c इज इक्वल टू माइनस डी प्लस ए, एम्प्लाइज d की वैल्यू है a माइनस 2 अल्फा c. सो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3. नाउ कंसीडर, अभी ये दिखाना है 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस अल्फ़ा प्लस के. सो वी विल कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड. 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू पता है हमको ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी माइनस, अभी अल्फ़ा ही लिख रहे हैं यहाँ पे, अल्फ़ा. अभी बस यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए जेड प्लस बी माइनस अल्फ़ा इंटू सी जेड प्लस डी अपॉन ये था सी जेड प्लस डी, तो इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र कर लिया. नाउ दिस इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी अपॉन ए जेड प्लस बी माइनस सी अल्फ़ा जेड माइनस डी अल्फ़ा which is equal to cz plus d upon az माइनस सी अल्फ़ा जेड, इन दोनों को साथ में लिखते हैं, प्लस b माइनस डी अल्फ़ा. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, b माइनस डी अल्फ़ा है और लेफ्ट हैंड साइड सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा. सो यहाँ पे b माइनस डी अल्फ़ा है. सो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा. सो दिस इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी अपॉन ए जेड माइनस सी अल्फ़ा जेड प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा. ये मिल गया. दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 2. सो दिस इज इक्वल टू सी जेड प्लस डी, एंड यहाँ पे इन दोनों में से z को कॉमन निकालते हैं. ब्रैकेट में a माइनस सी अल्फ़ा बचेगा प्लस यहाँ पे माइनस अल्फ़ा को कॉमन निकालते हैं. इन ब्रैकेट a माइनस सी अल्फ़ा बचेगा. अभी देखो मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस अल्फ़ा है एंड माइनस माइनस प्लस हो गया. सो प्लस सी अल्फ़ा स्क्वायर, ये मिल गया ना. नाउ विच इज़ इक्वल टू सी जेड प्लस डी अपॉन ब्रैकेट सेम है. सो ए माइनस सी अल्फ़ा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा z माइनस अल्फ़ा. ये हो गया. नाउ सो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 य. सो सी जेड प्लस ए माइनस 2 अल्फ़ा सी डी की वैल्यू पुटअप की बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अपॉन ए माइनस सी अल्फ़ा इंटू जेड माइनस अल्फ़ा. सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस अल्फ़ा सी माइनस अल्फ़ा सी प्लस सी जेड. अभी माइनस 2 अल्फ़ा सी को मैंने ऐसे लिख लिया, माइनस अल्फ़ा सी माइनस अल्फ़ा सी. अभी डिनोमिनेटर वैसे कि वैसे ए माइनस अल्फ़ा सी इंटू जेड माइनस अल्फ़ा. सो दिस इज इक्वल टू, अभी बस रीअरेंज किया, सी जेड माइनस अल्फ़ा सी को साथ में लिखा प्लस ए माइनस अल्फ़ा सी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़. अभी डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे.
CZ minus alpha C upon A minus alpha C into Z minus alpha plus A minus alpha C upon A minus alpha C into Z minus alpha. So this and this will get cancel क्योंकि सेम है, एंड यहाँ पे C को कॉमन लेते हैं. So C into Z minus alpha upon A minus alpha C into Z minus alpha plus 1 upon Z minus alpha. यहाँ पे Z minus alpha का ब्रैकेट सेम है, सो कैंसिल. सो ये C अपॉन A माइनस अल्फ़ा C तो कांस्टेंट है, सो इसको दे देंगे K, इसको लिखेंगे K प्लस 1 अपॉन Z माइनस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन Z माइनस अल्फ़ा प्लस K, एंड योर K की वैल्यू है C अपॉन A माइनस अल्फ़ा C. सो यही तो प्रूफ करना था. 1 अपॉन W माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन Z माइनस अल्फ़ा प्लस K. This is the normal form of a bilinear transformation having only one fixed point. So friends, if you like my video, then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.